तीसरी बात, यीशु मसीह ने कहा लूका 18 उसके पहले वचन में, मनुष्य ने नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। नित्य प्रार्थना करना, हर समय प्रार्थना करना। और ये फिर एक बार दोहराया गया है दूसरे कुछ वचनों में। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय, शैतान के विरुद्ध खड़े होने के विषय में लिखा है 18 वचन, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना, पवित्र आत्मा में। यह जरूरी नहीं है कि शब्दों से, हम बार बार शब्दों से 24 घंटे बात नहीं कर सकते प्रार्थना में, नहीं। प्रार्थना हमेशा अपने आत्मा में, आपकी आत्मा में, पवित्र आत्मा में, हर समय। और मैं आपको समझाऊंगा ये इसका अर्थ क्या है एक क्षण में। या पहला थिस्सलुनीके उसका 5वां अध्याय और उसका 17वां वचन, यहां लिखा है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर समय प्रार्थना करो, नित्य प्रार्थना करो और निरंतर प्रार्थना करो बिना रुके, और आत्मा में हमेशा प्रार्थना करो। जब मैंने इसको पढ़ा, मैंने कई गवाही पढ़ी थी जब मैं जवान मसीह था, जब मैं दूसरे लोगों की बायोग्राफीज पढ़ता था, मसीह लोगों की। मैंने ऐसे लोगों के विषय में पढ़ा है जो हर दिन 2 घंटे प्रार्थना करते थे, या कुछ लोग 4 घंटे प्रार्थना करते थे। कुछ लोग किसी को मिलते नहीं थे, 12 बजे तक, दोपहर तक वो समय प्रभु के साथ बिताते थे। और मैं काम करने वाला व्यक्ति था, मैं नेवी में काम करता था। मैं कहता था मेरे लिए असंभव है, मेरे पास तो काम है करने को। और कभी कभी सुबह 6:30 बजे मैं काम पे जाता था, शिप पे मैं था, जहाज पर मैं ये कैसे कर सकता हूँ? कैसे मैं हर समय प्रार्थना कर सकता हूँ? और कैसे मैं 2 घंटे प्रार्थना कर पाऊंगा, 4 घंटे प्रार्थना कर पाऊंगा? मैं वो सारी गवाही पढ़ के मैं चुनौती नहीं पाता था। मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, मैं निराश हो जाता था। और मैंने कहा प्रभु, मैं ईमानदार होना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। मैंने कहा इसके बजाय कि मैं लोगों की बायोग्राफीज पढूं जो सिर्फ मुझे निराश कर रही है, मैं बाइबल में देखता हूँ बाइबल क्या कहती है। और मैं बाइबल में नहीं पढ़ता हूँ कि पौलुस या पतरस ने 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा प्रार्थना की है। वो बताते नहीं उन्होंने कितने समय प्रार्थना की, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जब आप प्रार्थना करते हो किसी को जानने मत दो आपने कितनी प्रार्थना की। फिर कैसे ये लोग घमंड करते हैं, प्रचार करते हैं कि वो 4 घंटे प्रार्थना करते हैं, 2 घंटे। मैं उनका न्याय नहीं कर रहा, मैं बस ये कह रहा हूं कि यीशु मसीह ने कहा जब आप प्रार्थना करते हो किसी को जानने मत दो। भले ही आपने 2 मिनट प्रार्थना करने की हो, किसी को जानने मत दो। आप प्रोत्साहित कर सकते हो लोगों को, ये कहते हो कि मैंने आपके लिए प्रार्थना की, पर यह मत कहिए कि कल मैंने 2 घंटे प्रार्थना में बिताया, आधा घंटा प्रार्थना में बिताया, या मैंने उपवास किया। हम किसी विषय में बात कर सकते हैं काफी भूतकाल में, अगर वो होगा तो दूसरों को चुनौती करने के लिए, पर यह नहीं कि कल मैं उपवास करता था, या 3 दिन मैंने उपवास किया कल, या 3 दिन पहले। ये सिर्फ आदर प्राप्त करना है। और यीशु मसीह ने कहा आपको कोई प्रतिफल उससे नहीं मिलेगा, कोई आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा, उपवास का प्रार्थना नहीं मिलेगा, प्रार्थना उत्तर नहीं मिलेगा। मत्ती 6 में उससे मैं स्वतंत्र हो गया, निराश होने से, दूसरों की गवाही से, जो कई घंटे प्रार्थना करते थे, उनके बायोग्राफीज में लिखा होता था। मैंने जब बाइबल को जाकर देखा, बाइबल में यह नहीं लिखा कि कितना घंटा हमने प्रार्थना करना चाहिए, वहां लिखा है हर समय बिना रुके। फिर कितना समय मुझे प्रार्थना करना है? 24 घंटे, 7 दिन 1 हफ्ते के। और मैंने कहा 24 घंटे 7 दिन में क्या करता हूं? सांस लेना। मैं 24 घंटे दिन में सांस कर लेता हूं। अगर कोई मुझसे कहता बिना रुके सांस लो, मैं कहता अरे क्या मुझे बार बार सांस लेनी पड़ेगी? मैं निराश नहीं होता, मैं कहता हूं हाँ जरूर, अगर मैं श्वास लेना बंद कर दूं तो क्या होगा? हाँ, मर जाओगे। फिर मैंने समझ गया बिना रुके प्रार्थना करने का अर्थ है कि सांस लेना बिना रुके। वो मेरे लिए बोझ नहीं बना। क्या आपको बोझ लगेगा अगर आपको कहीं कहीं बिना रुके सांस लो? नहीं, हम डरते नहीं, हम ये नहीं कहते कि ये तो असंभव है, एक छोटा बच्चा भी कर सकता है। बिना रुके प्रार्थना करो। और मैंने कहा प्रभु आप मुझे प्रार्थना करना सिखाओ, ये नहीं कि जो बायोग्राफीज में लिखा है, पर जैसे बाइबल मुझे सिखाती है। कई बार कई मसीह बायोग्राफीज पढ़ते और वो निराश हो जाते, मैं तो निराश होता था। और मैं फिर एक बार बाइबल के पास आया, बाइबल से मैं कभी निराश नहीं हुआ, क्योंकि वहां पढ़ते हो लोगों की खामियां। पौलुस एक बार एक महायाजक पर चिल्ला पड़ा उसके जीवन के अंत में, वो उसको गुस्सा हो गया, पर उसने तुरंत माफी मांगी। मैं उससे प्रोत्साहित होता हूं इन बातों से। ये नहीं कि मैं गुस्सा करूं, पर हमेशा नहीं होना चाहिए। पर अगर कभी कभार ये हुआ तो हम उसको तुरंत सही बना देते हैं, वो बात है। पर मैंने बाइबल में देखा कि प्रार्थना एक ऐसा है जो बिना रुके मुझे करना है, बिल्कुल सांस लेने जैसा। मैंने कहा प्रभु मेरे प्रार्थना के जीवन को तो ऐसा बना जहां एक निरंतर की, एक अचेत अवस्था में, जहां मैं बिना जाने
मैं तेरे साथ संगति में हूँ। मैं श्वास लेते वक्त मुझे जानकारी नहीं होती मैं सांस ले रहा हूँ, सोते वक्त भी। अब मैं इतने दिन से बात कर रहा हूँ, इतने देर से मैं सांस ले रहा हूँ, पर मैं नहीं जानता कि मैं सांस ले रहा हूँ। वो अचानक होता है, अपने आप होता है, पर मैं हर समय सांस लेता हूँ। और मैं कहता हूँ प्रभु, मैंने पूछा प्रभु से कि प्रभु प्रार्थना क्या है? प्रार्थना एक ये बताना है कि मैं बिल्कुल असहाय तरह पे निर्भर हूं परमेश्वर पर। वही तो प्रार्थना है। जब मैं प्रार्थना करता हूं मैं कह रहा हूं प्रभु मुझे तेरे सहायता की आवश्यकता है, वही प्रार्थना है। खाली हाथों के साथ जाना और कहना प्रभु मुझे तेरी सहायता की आवश्यकता है। मैं स्तुति के विषय में नहीं कर रहा हूं, स्तुति करना अलग है, धन्यवाद देना अलग है। प्रार्थना है कि मैं कहता हूं प्रभु मुझे तेरी सहायता की आवश्यकता है, और मैं कहता हूं मुझे वो 24 घंटे उसके सहायता की आवश्यकता है। 7 दिन जब मैं सो रहा हूं, हर समय मैं एक ऐसा जीवन चलाना चाहता हूं जब मैं हमेशा परमेश्वर पर निर्भर हूं। और जो चित्र मुझे मिलता है जो मेरी सबसे ज्यादा सहायता करता है वो है यूहन्ना 15 में, यूहन्ना 15 और उसका 5वां वचन, जहां लिखा है तुम डालियां हो और मैं दाखलता हूं, मैं पेड़ हूं और तुम डालियां हो। और मैं कहता हूं प्रभु मैं उस डाली के समान बनना चाहता हूं जो एक पेड़ में है। हर समय वो अंदर से पोषक तत्व बह कर आता है उस पेड़ से लेकर उस डाली में, और अचानक अपने आप फल आ जाता है। अगर आप डाली के पास जाकर कहे कैसे तुम इतना अद्भुत सेब तैयार करते हो या आम तैयार करते हो, डाली कहता है मैं कुछ नहीं करता। हम कहेंगे झूठ मत कहो, तुम कुछ नहीं करते। नहीं, मैं कुछ नहीं करता। हाँ, मैं एक बात करता हूं, मैं पेड़ में बने रहता हूं हर समय, और वो जो पोषण के तत्व है उसको अंदर आने देता हूं। मैं नहीं जानता कैसा, पर फल अपने आप बन जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं जितना अधिक मैंने प्रभु की सेवा की है, और मैं फुल टाइम सेवा में रहा हूं, मसीह सेवा में 54 सालों से, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो मेरे लिए बड़ा और बड़ा आनंद का समय हुआ है। वो बोरिंग नहीं है, मेरा जीवन बिल्कुल बोरिंग नहीं है। एक भी दिन मेरे जीवन का बोरिंग नहीं होता। नीति वचन 14 और उसके 14 में लिखा है, लिविंग बाइबल भावानुवाद कहता है ईश्वरीय व्यक्ति का जीवन बहुत उत्साही होता है। कुछ बोरिंग नहीं होता है एक ईश्वरीय व्यक्ति के जीवन में। और ये एक जीवन है परमेश्वर पर हमेशा नित्य निर्भर होने का। प्रभु मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकता, मैं तुझ पर निर्भर होता हूं। अगर मुझे बात करना है तो मैं प्रभु पर निर्भर होता है। मुझे कुछ भी प्रभु के लिए करना है, अगर कोई समस्या एक कलीसिया में सुलझानी है, मैं कहता प्रभु मैं नहीं कर सकता, मैं तुझ पर निर्भर होना चाहता हूँ। ये अद्भुत जीवन है, इसमें कोई तनाव नहीं है। आप एक डाली से पूछिए क्या बड़ा दबाव है हर समय फल उत्पन्न करना? नहीं, ये तो आसान नहीं बात है। मैं सिर्फ पेड़ में बना रहता हूं और उसका पोषण मुझ में बहता है। यही प्रार्थना है। जो डाली है वो पेड़ में, और बार बार वो पोषण उसमें बहता है, हमेशा वो संपर्क में है पेड़ के साथ। ये एक अद्भुत जीवन है जहां यिर्मयाह 17 में लिखा है, एक ऐसा पेड़ जिसके जो जड़ है वो नदी के तरफ जाते हैं और हर समय पानी खींचते हैं। ये दूसरा एक चित्र है हर समय प्रार्थना करने का। यही हमें पहचानना है प्रार्थना के समय। प्रभु तू मुझे ये जीवन सिखा। दूसरे शब्दों में, मैं हर समय तुझ पर निर्भर होना चाहता हूं। जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं हर समय, प्रभु मुझे सहायता चाहिए। यद्यपि मैं मुंह खोल के ना कहूं कि मेरी सहायता है प्रभु, पर मेरा रवैया प्रभु वो देख रहा है। प्रभु मेरे सिर्फ शब्दों को नहीं सुनता, वो मेरे दिल को देखता है, मनोभाव को देखता है, मेरे शब्दों से भी ज्यादा। कई बार लोगों के शब्दों और प्रार्थना बिल्कुल पाखंडी होते हैं, दिखावे के लिए। उदाहरण तौर पर जो हमने गीत में गाया, मैं ये आश्वासन है यीशु मेरा है, कई गीत जब हम गाते हैं हम हमेशा वो अर्थ नहीं, शब्द दिल से नहीं गाते। कुछ शब्द को वापस देखिए जब आप गाते हो, क्या आपने सचमुच दिल से वो शब्द गाए थे? मेरा सारा सोना मेरा चांदी तू ले ले प्रभु, मैं एक पैसा तुझसे दूर नहीं करूंगा, सब तुझे दे दूंगा। या कई प्रार्थनाएं, प्रभु मैं सब कुछ समर्पित करता हूं। हमारे गीत है ऐसे। कई बार हम ऐसे गाने गाते हैं क्योंकि उसकी अच्छी धुन है संसारिक लोगों की तरह, पर जब आप इस निर्भर होने के जीवन में आओगे प्रभु पर, हम दिल से उसको कहेंगे प्रभु मैं तुझ पर निर्भर हूं हर चीज के लिए। प्रभु से मांगे कि वो आपकी सहायता करे, कि ज्यादा आप असहाय हो जाओ, फिर हम अपने आप प्रार्थना करेंगे।